तो डायगोनल रिलेशनशिप तक बात हो गई थी। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ कंपाउंड्स के बारे में। तो पहले अपन जो कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं वो कंपाउंड्स हैं Mg के। तो कंपाउंड्स ऑफ Mg, ठीक है। तो जैसे अपन ने सोडियम इन सब के कंपाउंड्स पढ़े थे वैसे ही अपन Mg के कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला कंपाउंड जो है वो है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको आप नाम देते हो मैग्नीशियम। तो पहली जो प्रॉपर्टी अपन पढ़ने जा रहे हैं, पहला जो कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं वो है MgO, और इसका फॉर्मेशन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दैट मैग्नीशियम नाइट्राइड को अगर तुम हीट करोगे तो फॉर्म होगा MgO, उसके साथ निकलेगी NO2 गैस और उसके साथ निकलेगी ऑक्सीजन गैस। इसका कलर होता है ब्राउन। सेकेंड प्रोसेस क्या है, अगर मैं Mg को रिएक्ट करा दूं O2 के साथ तब भी हमारा फॉर्म होता है MgO। थर्ड प्रोसेस क्या है, थर्ड प्रोसेस ये है कि अगर मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लूं और इसको हीट दूं तब भी फॉर्म होगा हमारा MgO। फोर्थ क्या है, अगर मैं कार्बोनेट ले लूं और इसको हीट करूं तो भी फॉर्म होगा MgO प्लस CO2। जनरली कार्बोनेट आपके CO2 में ही ब्रेक होते हैं, ठीक। तो ये आपके फॉर्मेशन ऑफ MgO। मैग्नीशिया इसका कॉमन नेम है। तो मैग्नीशिया के फॉर्मेशन के लिए आप 4 टाइप की रिएक्शंस यूज कर सकते हो। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। आज ये चैप्टर अपन खत्म ही करते हैं, तो अपना एस ब्लॉक आज खत्म हो जाएगा। नोट कर लिया, चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। आपके मेजर टेस्ट में 2 टॉपिक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में 13 एंड 14 ग्रुप है, वो भी इसकी तरह ही इजी है। जो टफ है वो 15, 16, 17 ग्रुप है, तो वो अपन बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग बुक्स ऑब्जर्व करते हुए चलो। इनकी प्रॉपर्टीज तो है, यूजेस क्या है, कहाँ यूज हो रहे हैं, तो ये सब चीजें आप थोड़ी सी देख लेना। जनरली यूजेस वगैरह पे क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन जो भी होते हैं वो रिएक्शन फॉर्म में ही होते हैं, और वो सारी रिएक्शन मैं आपको करवा ही रहा हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी में हम रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ। तो आपको पता है वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है। देखो एक चीज याद रखना, लेबोरेटरी प्रोसेस जो होती है, जो मैंने भी आपको 4 प्रोसेस कराया उनको रिवर्स करा दो तो वो प्रॉपर्टीज बन जाती है। तो आप समझदार हो, आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ कराऊं तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट, और उसके साथ वाटर। metal oxide react with acid, class 10 acid base and salt. Metal oxide react with acid, it gives salt plus water. When metal react with acid, it gives salt plus hydrogen gas. तो ये सब क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था, वही रिएक्शन यहाँ पे यूज होती है। अब अगर मान लो मैं ऑक्साइड लूं और उसको कार्बन के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या होगा, Mg और O। अब देखो ब्रेक होके यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलने लग जाएगी। तो कार्बन के साथ आप क्या कराते हो, रिडक्शन। तो MgO का यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। Mg देखो इधर MgO है और उधर सिर्फ Mg है, तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज डिफाइंड एज रिडक्शन। तो ये हो गया पहला कंपाउंड MgO और उसकी प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने बताया कि लेबोरेटरी प्रोसेस कहीं पे भी हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कहीं पे भी, जो लेबोरेटरी प्रोसेस हो रही है उसको जस्ट रिवर्स कर दो, वही उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बन जाती है। जो सेकंड कंपाउंड अपन उठा रहे हैं वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल टॉक्स। तो इसका फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसकी रिएक्शन तुम कराओगे MgCl2 के साथ। MgCl2 को तुम बोलते हो सी वाटर। तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है, लाइम वाटर। लाइम वाटर की रिएक्शन अगर अपन सी वाटर के साथ कराते हैं तो हमारा सिंपल सिंपल सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें देखो 2 आयन कौन कौन से हैं, Mg+2 और 2Cl माइनस। इसमें 2 आयन कौन कौन से, Ca+2 और 2OH माइनस। आयंस को एक्सचेंज कर दो, Ca चला जाएगा Cl के पास, Mg चला जाएगा OH के पास। तो कंपाउंड क्या बनने वाला है,
MgOH का होल ट्वाइस प्लस CaCO। तो MgCl2 आपका होता है सी वाटर, CaOH का होल ट्वाइस होता है लाइम वाटर। तो आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन के लिए आप क्या करते हो, लाइम वाटर को सी वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो जो आपका जो MgOH का होल ट्वाइस मिला है ये पीपीटी फॉर्म में मिलता है, और पीपीटी फॉर्म के साथ साथ ये इनसॉल्युबल होता है, और उसके साथ आपका कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होता है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन, अगेन प्रॉपर्टीज, ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड फॉर्म। तो ये दोनों आपकी लेबोरेटरी प्रोसेस होती है। अब अगर मैं बात करूं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, तो इसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टीज अपन पढ़ने जा रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इसकी रिएक्शन में एसिड के साथ करा, तो देखो ये है बेस, ये है एसिड, एसिड प्लस बेस के सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट आपका फॉर्म हो जाएगा MgCl2, और इसको ये जो MgCl2 आपका फॉर्म हुआ है इसको अपन बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि जो मॉइस्चर को कंटेन कर ले, यानी मॉइस्चर में अगर इसको रखा जाए तो ये मॉइस्चर खुद के साथ कंटेन कर लेता है, तो ये फॉर्म करता है MgCl2.6H2। तो वो कंपाउंड हाइग्रोस्कोपिक होते हैं जो क्या होते हैं, अगर उनको आप ओपन एटमॉस्फेयर में रखो वो मॉइस्चर कंटेन कर लें। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट कंपाउंड जो अपन देखने जा रहे हैं वो है कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। MgCO, अब इसको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट को फॉर्म करने के लिए अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट की रिएक्शन अगर आप करवा देते हो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, तो आपका फॉर्म हो जाता है MgCO, और रिवर्स होके क्या बनेगा, तो आपका Na2SO4 सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन क्या है, सबसे कॉमन रिएक्शन MgCO3 का फॉर्मेशन करने के लिए अगर आप बाइकार्बोनेट लो और उसको हीट कर दो, तो बाइकार्बोनेट को हीट करने में क्या मिलता है, कार्बोनेट प्लस CO2 गैस प्लस H2। तो ये सिंपल सा फॉर्म है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट के, तो यहाँ से कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर मैं प्रॉपर्टीज पे जाऊं तो देखो दो प्रॉपर्टीज तो मेरी आंखों के सामने है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट से हम इन दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करा दूं लाइक MgCO3 प्लस CO2, यानी कि अगर मैं कार्बोनेट में इन दोनों को मिक्स कर दूं तो हमारा फॉर्मेशन हो जाता है HCO3 का होल ट्वाइस। तो पहली प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट हमने फॉर्म कर लिया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मैं इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करा दूं तो क्या मिल जाएगा, सॉल्ट। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी तुम क्या देख सकते हो, थर्ड प्रॉपर्टी में सीधा सीधा इसको हीट सप्लाई कर दो, तो आपको मैंने बताया कि मैक्सिमम कार्बोनेट्स आपके ऑक्साइड और CO2 गैस, यानी कि कार्बोनेट कहीं भी होगा तो कार्बोनेट का जनरल फॉर्म होता है कि वो ऑक्साइड देगा और उसके साथ CO2 गैस निकालेगा। अब वो जिसका कार्बोनेट है, कैल्शियम का तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस फर्स्ट ग्रुप में याद रखना Na2CO3 जैसे हुए तो नो रिएक्शन नो इफेक्ट दिख जाएगा। तो कहाँ पे कार्बोनेट ब्रेक हो रहे हैं, कहाँ पे अनस्टेबल है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट कंपाउंड अपन जो ले रहे हैं वो है MgCl2।
Cl। अब देखो MgCl2 का फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं? अभी मैंने आपको एक कंपाउंड बना के दिखाया था, जिसे मैंने बोला था MgCl2 हाइड्रोस्कोपिक। अगर मैं इसको ज्यादा हीट दे दूं तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? MgCl2। सिंपल सी बात है, आप इसको फॉर्म कर सकते हो कैसे? और दोनों प्रोसेस हो सकती है, ये प्रोसेस सिर्फ नहीं है, प्रोसेस ये भी हो सकती है कि MgCl2 से भाई क्या ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, तो ये दोनों प्रोसेस होते हैं। हाइड्रेटेड फॉर्म में अगर MgCl2 का फॉर्मेशन हो तो ये लैबोरेटरी प्रोसेस हो जाती है, और सिर्फ एनहाइड्रेट फॉर्म में चाहिए तो ये रिएक्शन हो जाती है। दोनों ही MgCl2 के फॉर्मेशन। आप इसको ही सिर्फ MgCl2 नहीं बोल सकते, ये भी MgCl2 है लेकिन किस फॉर्म में? वाटर मॉलिक्यूल, क्रिस्टल, वाटर एक क्रिस्टल कंटेन कर रहा है, बट है तो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड ना, तो दोनों प्रोसेस यूज हो सकते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज पे बात की जाए तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम MgCl2.6H2 इसको हीट करें तो ये फॉर्म कर देगा बेस, ठीक है। और सेकंड क्या है कि MgCl2.6H2O इसको अगर हीट किया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है MgCl2। तो ये दोनों इसकी प्रॉपर्टीज, यानी हमको अगर सिर्फ क्या चाहिए हो, यानी हमें हाइड्रस फॉर्म से एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको हीट देते हैं और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। अब देखो HCl की प्रेजेंस में क्यों? एटमॉस्फेयर अगर एसिडिक होगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर अगर तुम्हारा एसिडिक होगा तो क्या होगा? अब हीट देने पे डायरेक्टली वाटर रिमूव नहीं होगा, तो ये कंपाउंड एसिडिक हो जाएगा, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल आपके सारे के सारे गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट कंपाउंड हम ले रहे हैं मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम सल्फेट। MgSO। अब मैग्नीशियम सल्फेट जो हम ले रहे हैं तो इसका फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराऊं तो मेरा यहाँ से फॉर्म हो जाता है MgSO, यानी MgSO4 का फॉर्मेशन हम मैग्नीशियम कार्बोनेट की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा के हम फॉर्म कर सकते हैं। या फिर तुम MgCO3 और CaCO3 का मिक्सचर लो और उसको H2SO4 से पास कर, तो दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं अपने मिक्सचर में, यानी कि MgCO3 कन्वर्ट हो जाएगा, सेम प्रोसेस है, MgCO3 कन्वर्ट हो जाएगा MgSO4 में और CaCO3 कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4 में। और ये जो दोनों मिक्सचर है इनको आप बोलते हो डोलोमाइट। ये ओर होती है, इस ओर यानी इनके मिक्सचर को आप बोलते हो डोलोमाइट ओर, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे पहली चीज MgSO4.7H2। ये MgSO4 का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हो एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट आपका एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हाइड्रस फॉर्म में होता है। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन 150 डिग्री सेल्सियस तक कराऊं तो 150 डिग्री सेल्सियस पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है MgSO4.H2O। अगेन मैं इसकी रिएक्शन 200 डिग्री सेल्सियस तक लूं तो ये पूरे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे और ये हो जाएगा एनहाइड्रस फॉर्म में। अब इसको मैं 1100 डिग्री सेल्सियस तक अगर हीट करूं, देखो पहले में क्या किया, 150 डिग्री सेल्सियस तो थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुए, उसके बाद मैंने 200 पे कराया तो पूरा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और वो किस फॉर्म में आ गया? एनहाइड्रस फॉर्म में। अब मैं इसको बहुत ज्यादा टेंपरेचर पे लेके जाऊं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा MgO और उसके साथ लिबरेट होगी SO3 गैस। तो ये एप्सम सॉल्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, कॉमन नेम इसका एप्सम सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम। अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम।
कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। तो पहला जो कंपाउंड है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑब्वियस सी बात है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर तुम CO2 के साथ करा दोगे तो तुम्हारा फॉर्मेशन हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। सेकेंड, CaO की रिएक्शन अगर तुम H2O के साथ कराओ तो ये फॉर्म करता है CaOH का होल ट्वाइस। ये सबको पता है कि अगर ऑक्साइड में वाटर ऐड करो तो बेस फॉर्म करता है। अगेन इसको वाटर के साथ ट्रीट करा दो तो ये फॉर्म करता है CaCO3। तो ये दूसरी प्रोसेस है। अब अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताई थी। ठीक है। कैल्शियम की पहली क्या है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ में ट्रीट कराऊं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे 2000 डिग्री सेल्सियस पे तो ये फॉर्म करता है कार्बाइड CaC2। और CaC2 की अगेन में रिएक्शन अगर H2O के साथ करा दूं तो ये क्या फॉर्म करेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस उसके साथ क्या देगा। तो अभी आपको ये रिएक्शन पता है कि रिएक्शन कैसी होती है। इस रिएक्शन में CaC2 आपका एसिटिलाइड होता है तो ये फॉर्म करेगा एसिटिलीन। सेकेंड, अगर मैं CaC2 की रिएक्शन N2 के साथ करा दूं तो ये क्या फॉर्म करता है। तो अभी एक कंपाउंड हमने देखा था CaNCN। ठीक है। तो CaNCN आपका एक कंपाउंड आपने देखा था अभी। अगर मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं CaCN2 लिख सकता हूं। CaCN2 NCN है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने CaCN2 लिख दिया। तो कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन अगर आप नाइट्रोजन के साथ कराओगे तो आपका फॉर्म करेगा और सेम प्रोसेस वो यूरिया वाली रिएक्शन भी यहाँ पे यूज होती है। CaCN2 की रिएक्शन वापस कराओगे तो वो भी आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो, जिसमें आप CaCN2 वाटर से ट्रीट कराते हो, H2CN2 बनता है, फिर वाटर लेते हो, यूरिया फॉर्म होता है, फिर वाटर लेते हो, NH3 फॉर्म होता है। तो जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने नोट लगा के करवाई थी वो रिएक्शन भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है। तो फॉर्मेशन जनरली सबका सेम ही है। Mg का जो फॉर्मेशन होगा लेबोरेटरी का वो कैल्शियम के लिए भी यूज हो रहा होगा। कुछ पॉइंट पे गलत होगा, कुछ पॉइंट पे बिल्कुल सही होगा। जैसे मैं बात करूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन में क्लोरीन के साथ कर रहा हूं तो फॉर्मेशन होता है ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद Cl2 गिव्स CaOCl। अब अगर तुम CaOCl2 को रिएक्ट कराओ Na2CO3 के साथ, ठीक है, CaOCl2 को तुमने रिएक्ट कराया Na2CO3 के साथ तो तुम्हारा यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है बेस का NaOH। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं फॉर द टेस्टिंग ऑफ CO। देखो CO2 को टेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। CO2 को जनरली टेस्ट नहीं किया जा सकता है, ये कलरलेस होती है, इसको टेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपका जो CaOH का होल ट्वाइस होता है इसको आप यूज करते हो किसके लिए, इसकी टेस्टिंग के लिए। तो सिंपल सी बात है, क्या करते हो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन अगर आप CO2 के साथ करा दो तो क्या फॉर्म होगा CaCO3 का व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है। आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराई, सॉरी CO2 के साथ कराई तो आपका फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप लो और इसमें एक्सेस में CO2 डालो और फॉर्मेशन अगर बाइकार्बोनेट का हो जाए तो यही होती है टेस्टिंग ऑफ CO।
अब एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड कैल्शियम का, जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2, CaSO4.2H2। देखो CaSO4.2H2 जो तुम्हारा होता है वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में होता है। सल्फर की दो फॉर्म होती है, एक मोनोक्लिनिक और एक रोम्बिक। तो यहाँ पे जो सल्फर है वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में। अब अगर तुम इसे हीट करना स्टार्ट करो, हीट कितने पे? अगर तुम इसे हीट कर रहे हो और टेम्परेचर तुम्हारा 393 केल्विन से कम है, तो ये सिर्फ कन्वर्ट होता है किसमें? अपने, यानी ये जो होता है ना, ये एलोट्रॉप होता है। एलोट्रॉप्स आप जानते होंगे, यानी एक कंपाउंड जैसे कार्बन, कार्बन का एलोट्रॉप डायमंड, ग्रेफाइट। तो एलोट्रॉप मतलब एक कंपाउंड जब एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसे आप एलोट्रॉप बोलते हैं। तो सल्फर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक। तो इस कंडीशन में ये कन्वर्ट होता है सिर्फ और सिर्फ रोम्बिक फॉर्म में। यानी कि मोनोक्लिनिक, अगर आपने टेम्परेचर 393 केल्विन से कम रखा है तो इसका सिर्फ फॉर्म चेंज होगा, यानी ये मोनोक्लिनिक से चेंज होगा ऑर्थो रोम्बिक। बट अगर आपने एग्जैक्टली टेम्परेचर 393 केल्विन रखा तो 393 केल्विन पे ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको दूसरा नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। तो ये फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय जिप्सम। ठीक है, तो जब हाफ H2O के फॉर्म में है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हेमीहाइड्रेट। अब अगर तुम CaSO4 डॉट हाफ H2O क्या कर रहे हो? 393 केल्विन से ज्यादा पे हीट कर रहे हो तो ये एनहाइड्रस फॉर्म में चला जाएगा, यानी ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4। और इसको अगर तुम और ज्यादा टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दो तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2। ठीक है, तो ये था एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसमें हम फॉर्मेशन देख रहे थे किसका? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का। या इसी रिएक्शन को मैं अगर रिवर्स कर दूं तो इसका दूसरा कंपाउंड ये भी तो है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि CaSO4 डॉट हाफ H2। तो सेम रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स करता चला जाऊं तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा जिप्सम का। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट। और आज की क्लास से आपका पहला चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग इसे किसी बुक से सॉल्व करो, नहीं तो पेज की बुकलेट जब तक अरेंज होती है तो अपन इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड टेक केयर।